डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल मैथ विद राहुल जयकर में। मुझे केवल 2 मिनट दीजिए, मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूं जो आप 3 मिनट में आप पूरा ट्रिग्नोमेट्री का सभी का वैल्यू लिख सकते हैं और आपको कभी भी रटने की जरूरत नहीं है। आप केवल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो केवल इस ट्रिक्स की मदद से लिख सकते हैं। हाँ, और एक और बात, आप लोगों में से एक अपील है आप लोगों के लिए, आप लोगों में से जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं वीडियो को, केवल 45% सब्सक्राइब किए हैं, बाकी लोग देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। अभी हम लोग छोटे क्रिएटर हैं, थोड़ा सा आपको सपोर्ट की जरूरत है। चलिए तो आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, यहाँ पे हमको निकालना है साइन कॉस टेन। ये हम टेबल बना के रखा है, कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो थोड़ा सा रफ वर्क हम थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहेंगे। इधर पे देखिए, पहले 0 है तो 0 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है, तो 0 1 2 3। देखिए 0 1 2 3 और आगे क्या है 4। ठीक है, ये केवल साइन का वैल्यू निकालने के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद तो एकदम फटाफट होते जाएगा। इसमें क्या करेंगे, 4 का डिवाइड करेंगे और रूट ले लेंगे। 4 का डिवाइड करेंगे और रूट ले लेंगे। सब में 4 का डिवाइड करके रूट ले लेंगे। इसमें भी करिए और इसमें भी 4 का डिवाइड करके कर लीजिए। ये देखिए 0 बाई समथिंग क्या होता है, 0 होता है। या ऐसे कर लीजिए, 0 बाई समथिंग क्या हो जाता है, ये 0 हो जाता है। ये 1 बाई 4, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1। अब 4 का क्या आएगा बाहर, स्क्वायर रूट 2। और यहाँ पे देखिए ये 2 बाई 4 है, तो यहाँ से 1 यहाँ 2, तो 1 तो बाहर आ जाएगा, तो क्या जाएगा 1, नीचे क्या बच जाएगा रूट 2। ये क्या हो जाएगा आपका, ऊपर रूट 3 तो रहेगा लेकिन 4 बाहर आ जाएगा, क्या जाएगा 2, और ये 4 बाई 4 क्या आ जाएगा 1। तो ये मेरा साइन का वैल्यू आ गया। हमने साइन का वैल्यू किसी तरह फाइंड कर लिया। अब इसके बाद देखिएगा बहुत जल्द हम लोग सारे टेबल को कंप्लीट कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखिए हम लिख ले रहे हैं पहले 0 1 बाई 2 है, 1 बाई रूट 2 है, अगला क्या है रूट 3 बाई 2 है, अगला क्या था 1 था। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, रेसिप्रोकल क्या होता है। रेसिप्रोकल जब भी हम बोले, अगर हम बोल रहे हैं कि 3 बाई 4, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 4 बाई 3। और एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि 0 बाई समथिंग ये होता है 0, और 1 बाई 0 ये होता है आपका नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड ये क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि आगे यूज होने वाला है। अब देखिए, साइन का अपोजिट होता है क्या, साइन का अपोजिट, साइन का जो वैल्यू होता है वो साइन का अपोजिट होता है कॉस। तो देखिए कैसे बढ़ते हैं, जो साइन में 90 का वैल्यू है ना, वही कॉस में 0 का वैल्यू हो जाएगा। इसको ऐसे लिख दीजिए, जो साइन में 90 का है कॉस में 0 का, जो 60 है इधर आ जाएगा रूट 3 बाई 2, जो 45 है यहीं पे रहेगा, ये वाला यहाँ पे आएगा, जो ये क्या जाएगा 1 बाई 2। ये देखिए 0 है तो 0, साइन कॉस आ गया। अब टैन, टैन कैसे फाइंड करेंगे, तो टैन के लिए यहाँ पे देखते हैं, टैन थीटा का फॉर्मूला होता है, ये होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो हम टैन थीटा निकालना है, तो टैन साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो 0 बाई 1 क्या आ जाएगा 0, ये 1 बाई 2 बट्टा रूट 3 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या जाएगा 1 बाई रूट 3। यहाँ पे रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा रूट 3। यहाँ पे 1 बाई 0 हमने अभी बताया था, 1 बाई 0 क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है, तो क्या लिख देंगे नॉट डिफाइंड। जैसे टेन का हमने फाइंड कर लिया, तो कॉट का क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। जैसे टेन में जो 90 का वैल्यू होता है, कोट में वही 0 डिग्री का होता है, तो ये नॉट डिफाइंड। फिर ये रूट 3 यहाँ पे, फिर 1 यहाँ पे, ये इधर 1 बाई रूट 3, ये 0 इधर लिख दीजिए। अगला देखते हैं कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का एक आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है क्या 1 बाई कोसेक थीटा। क्या करेंगे, हमको कोसेक थीटा का वैल्यू निकालना है ना, कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, 1 बाई साइन थीटा। इसका मतलब अगर cos 0 का वैल्यू निकालना है तो इसका रेसिप्रोकल करते हैं, 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसका रेसिप्रोकल करिए तो क्या जाएगा 1 बाई 0। तो 1 बाई 0 क्या होता है नॉट डिफाइंड, हमने वहां पे बताया है। तो 1 बाई 0 हो गया नॉट डिफाइंड। इसका रेसिप्रोकल करिए 1 बाई 2, तो इसका रेसिप्रोकल करिएगा तो क्या जाएगा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 2 बट्टा 1, तो 2 ही लिखते हैं। इसका क्या हो जाएगा रूट 2, इसका क्या हो जाएगा 2 बाई रूट 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। अब जो कोसेक का जो वैल्यू होता है वही सेक का होता है, अपोजिट लिख दीजिए 1, ये क्या हो जाएगा 2 बाई रूट 3, यहाँ पे आ जाएगा रूट 2, यहाँ 2 आ जाएगा, ये नॉट डिफाइंड है, तो ये नॉट डिफाइंड है। आगे और कुछ चीजें हम आपको बता दे रहे हैं, 1 मिनट थोड़ा सा मैं मिटा ले रहा हूँ, फिर मैं बता रहा हूँ। ये देखिए, ये तो हमने वैल्यू फाइंड कर दिया, यहाँ से मैं मिटा के बता रहा हूँ। आगे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बाकी है वो मैं बता दे रहा हूँ।
एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल उसमें उसको बोलते हैं जिसका एक एंगल क्या हो 90 है, ये साइन जो है 90 का है, ठीक है। तो ये मेरा एक ट्रायंगल है जिसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बोल रहे हैं। हमेशा जो 90 डिग्री का एंगल होता है ना, उसका सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो इसका मतलब ये तो हो गया हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस हो गया। अब बेस और परपेंडिकुलर कौन होगा, तो बेस और परपेंडिकुलर इस दोनों में से कोई भी हो सकता है। आपको केवल एंगल के अकॉर्डिंग देखना है। अगर मैं बोलूं कि इसके लिए बेस और परपेंडिकुलर क्या होगा, तो अगर मैं एंगल सी के लिए पूछ रहा हूं तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, इसके सामने वाला जो भी साइड होता है ना वो परपेंडिकुलर रहता है। और बेस जो बच गया वो, अगर मैं इसके लिए पूछूं तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और जो बच गया वो बेस हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि बेस और परपेंडिकुलर क्या होता है। अगर मैं एंगल सी के लिए लिखूं फॉर एंगल सी, तो बेस का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए एंगल सी के लिए सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, तो ये तो परपेंडिकुलर है, तो बेस कौन हो गया, ये बीसी, तो बेस हो गया बीसी। अब एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी, इसके सामने वाला जो रहता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर आपका हो गया ए बी। ये जब आपको पता चल गया तो एक होता है थ्योरम पाइथन